नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भूषण काय, यमडी पंचकर्म फ्रॉम केरला। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम पूरे शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। पंचकर्म में जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें सब डिटेल जानकारी बताई थी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पंचकर्म में 5 चिकित्सा पद्धतियों का समावेश होता है, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। इसमें से जो वमन और विरेचन, ये जो शोधन पंचकर्म है, मतलब जिससे हम शरीर के बड़े हुए विकृत दोष, जिससे हमारे शरीर में बाधा पहुंचाती है, टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, उनको बाहर निकालने का जो तरीका होता है, उसे हम वमन या विरेचन कहते हैं। वमन में हम क्या करते हैं, तो जो भी बड़ा हुआ कफ दोष होता है या पित्त दोष होता है, उनको मुख या ओरल रूट से उनको हम बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमें कभी कभार वोमिटिंग होता है, और वोमिटिंग में जैसे हमारे शरीर हमारे आमाशय में यानी स्टमक में जो अपाचित घटक होता है या आम दोष होता है, वो बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से ये वमन पंचकर्म होता है, लेकिन ये अंडर ऑब्जर्वेशन होता है और विकृत हुए कफ दोषों को या पित्त दोषों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। वैसे ही विरेचन, जो विकृत हुए पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए, शरीर में जो बढ़ी हुई गर्मी रहती है उसको बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये वमन या विरेचन कराने से पहले या डिटॉक्सिफिकेशन कराने से पहले हम आपको स्नेहपान बताते हैं। स्नेह मतलब जो भी मेडिकेटेड घी रहता है या ऑयल रहता है, वो आपको पीने के लिए देते हैं। जी हाँ, पीने के लिए, ना ही खाने के लिए। तो ये जो प्रोसीजर है, जिसे हम अभ्यंतर स्नेहपान बोलते हैं, और कोई भी पंचकर्म विशेषतः वमन या विरेचन करवाने से पहले इसे हम पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं जो पेशेंट को हमें बताना जरूरी रहता है। इसके जो भी रूल्स या रेगुलेशंस रहते हैं, इसको पीने के क्या-क्या नियम रहते हैं, ये पीने के बाद आपको क्या परहेज़ करना है, आपका उस टाइम पे आपका रेजिमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो आपके सामने एक थाली रखी है, इसमें मैंने डेमो के लिए एक घी रखा है जो पैक्ड है, और आपको इस बॉटल में जो घी रखा है, इसको आपको कैसे पीना है और इसके नियम क्या-क्या है, इसका डेमो देने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। तो ये घी है, ये सेंधा नमक है, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। 1 कप है जिसमें मैंने गर्म पानी रखा है। एक मेजरिंग कप है जिसमें मार्किंग्स रहते हैं, 16 ml, 30 ml या 25 ml, जो भी आपको अवेलेबल होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। और घी और सेंधा नमक मिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने एक बाउल रखा, आप जो भी है स्टील का बाउल भी ले सकते हो। तो सबसे पहले ये नियम होता है, जब भी हम आपको स्नेहपान बताते हैं, उस दिन आपकी नींद पूरी होने के बाद आपको सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना जरूरी होता है। उठने के बाद आपके जो भी प्रातः विधि रहते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। प्रातः विधि होने के बाद आपको उष्ण जल से यानी गर्म पानी से आपको नहाना है। गर्म जल से स्नान करने के पश्चात आपको ये कंफर्म करना है सूर्योदय अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको कंफर्म करना है। जब भी आपको दिन में सूरज दिखेगा, तभी आपको ये स्नेह ग्रहण करना है या स्नेह को पीना है। तो जब भी ये आप कंफर्म करते हैं, तब आपको क्या करना है, ये जो घी मैंने रखा है, इसको आपको जिस क्वांटिटी या जो भी क्वांटिटी हम आपको बताते हैं, उसको मेजर करके एक बाउल में लेना है। लेकिन बाउल में लेने से पहले आपको इसको, यहाँ पे जैसे ये घी पतला दिख रहा है, वैसे आपको पतला करके लेना बहुत ही जरूरी रहता है। एक बार आपने इस घी को लिक्विफाई कर दिया, तो इसको आपको मेजरमेंट करके इसको लेना है। सबसे पहले ये जरूरी है कि जो भी मेडिकेटेड घी हमने आपको दिया है, उसको आपको ऐसे पतला करके लेना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पतीली में गर्म पानी लेना है और उस पतीली में इस डिब्बे को आपको रखना है, ताकि ये घी लिक्विफाई हो सके। एक बार घी लिक्विफाई होने के बाद आपको, अगर हमने फर्स्ट डे में आपको टेस्ट डोज हम देते हैं, तो टेस्ट डोज के लिए हम आपको 30 ml का डोज बताते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि 30 ml
पतला हुआ घी आपको मेजर करके लेना है। यहाँ से मैंने पहले ही 30 ml घी मेजरमेंट करके लिया है और इसको पतला भी किया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, मेजर करने के बाद आप इसको एक बाउल में आप ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका डाइजेशन जल्दी हो या ये आपकी बॉडी में जल्दी से पच जाए या आपको ये पीने के लिए थोड़ा-सा अनुकूल हो जाए, क्योंकि ये मेडिकेटेड घी रहता है तो इसकी टेस्ट साधारण घी से थोड़ी-सी अलग रहती है। उसमें थोड़ा-सा मेडिसिन्स का स्मेल रहता है, तो उसको खाने में या पीने में थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको अगर ये पैलेटेबल करना है, खाने के योग्य करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो सेंधा नमक मैंने दिया है, इसमें से 1/4 या 1 पिंच या 2 पिंच आपके स्वादानुसार आपको इतनी मात्रा में ये जो सेंधा नमक है, इसको आपको इसमें मिलाना है। एक बार मिलाने के बाद इसको आपको पूरा डाइल्यूट करके लेना है ताकि ये पूरे घी में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जब भी आप इसको पीना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको इस घी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक लेना है। आप जिस भी बीमारी के लिए या जो भी आपकी समस्या है, आपकी तकलीफ दूर करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको स्किन डिसीजेस है या आपको हार्ट की बीमारी है या आपको पीसीओडी है या आपको एंडोमेट्रियोसिस है या जो भी बीमारी के लिए आपको हमने ये घी दिया है, हमारी बीमारी पूरी जड़ से खत्म हो और आप इसके लिए सहायता करें, ऐसे इस घी को प्रे करना है। उसके पश्चात ही इसको ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद या पीने के बाद उस घी का जो भी अंश हमारे मुंह में चिपक जाता है, मतलब एक घी पीने के बाद हमारे मुंह में अंदर जो भी इसकी कोटिंग बनते हैं और जिससे हमें थोड़ी सी मतलब अनईजीनेस फील होता है, उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो गर्म पानी मैंने आपको लेने के लिए बोला था, उसको आपको थोड़ा-सा उससे आपको गार्गल करना है और वो जो पानी है वो आपको थूक देना है। उसके बाद ये जो गर्म पानी है, इस सिप बाय सिप मतलब जितना भी आपको हम दवाई पीने के बाद जितनी भी ज़रूरत रहती है, उतनी मात्रा में हम जैसे पानी पीते हैं, वैसे ही घी पीने के बाद आपको ये पानी पीना है। और इसी के साथ हम आपको एक पेपर देते हैं। इस पेपर में हम आपका यहाँ पे नाम लिखते हैं कि आपका मतलब XYZ जो भी आपका नाम है, बिफोर ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट चालू करने से पहले आपका वेट कितना है। फिर उसके बाद हम आपको स्नेहपान की अवधि या डेट्स देते हैं कि इस दिन से लेकर इस दिन तक आपको ये स्नेह का ग्रहण करना है या इस घी को या मेडिकेटेड ऑयल को आपको पीना है। इसकी टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे लिखी रहती है, मतलब कम से कम 3 दिन से मैक्सिमम 7 डेज तक आपको घी लेना पड़ता है और दिन ब दिन हर दिन इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। पहले दिन जो आपको टेस्ट डोज दिया रहता है उसको पचने के लिए कितना टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे दिन की तीसरे दिन की मात्रा एक चेंज होती है। फिर एक बार ये आपका घी पीने का मतलब जो भी सिम्टम्स रहते हैं वो अगर आपके बॉडी में दिखाई देने के बाद फिर आपको यहाँ पे अभ्यंग और स्वेदन मतलब फुल बॉडी मसाज और मेडिकेटेड जो भी हर्ब्स रहते हैं उनकी जो भी स्टीम होती है, उनके स्टीम देने के लिए हम आपको यहाँ पे बुलाते हैं, जिसे हम अभ्यंग और स्वेदन कहते हैं। अगर आपको वमन करवाना है तो 1 या 2 दिन तक, या विरेचन करवाना है तो उसके बाद स्नेहपान के बाद 1 या 2 दिन तक हम आपको हमारे हॉस्पिटल में बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो भी लास्ट डे रहता है उस दिन पे आपका वमन या विरेचन जो भी निश्चित पंचकर्म आपको सुझाया है वो आपका उस दिन कंप्लीट होता है और हर एक पेशेंट को ऐसा पेपर हम देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि घी पीने के बाद जैसे भी उस घी की टेस्ट है या जो भी घी है उसका बार बार आपको बर्फिंग होता है, मतलब जो घी पिया है वही आपको बार बार मुंह में मतलब जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता है वैसे ही आपको उसकी टेस्ट बार बार लगती है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे गर्म पानी पीते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। कभी कभार क्या होता है कि घी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपको सिर में हेवीनेस या कभी कभार हेडेक होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो इस पेपर में पूरे जो भी आपको रेजिमेंट्स है या कोई भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर बताया जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि हेडेक होना या सिर में हेवीनेस होना, तब आप
आपको क्या करना है, जो भी जिंजर पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर हमारे घर में रहता है, जिसे हम सौंठ बोलते हैं, उसकी पाउडर गर्म पानी में मिला के उसका थोड़ा सा काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं तो वो भी कम हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आपको नौसिया वोमिटिंग होता है, तो उस टाइम पे आप तुरंत क्या कर सकते हो, घी पीने के बाद घर में जो भी सौंफ रहती है उसको आप खाएंगे तो भी वो कम हो जाता है। या फिर आप घर में जो भी नींबू रहता है उसका अगर एक ड्रॉप अगर हम आप अपने टंग पे डालते हैं तो वो भी प्रॉब्लम कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे डोज बढ़ता है, आपको हम एक दिन में अगर 100 ml 150 ml घी पीने के लिए बोलते हैं तो आपको उसकी उस टाइम पे क्या करना है, एक बार 50 ml लेना है, फिर 5 से 10 मिनट गैप रखना है, फिर अगला जो भी डोज है फिर वो पीना है। उसके बाद आपको पूरे दिन भर जब भी आपको घी पीने के बाद जब तक आपको भूख नहीं लगती है, हंगर सेंसेशन नहीं लगता है, तब तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं रहता है। मतलब गर्म पानी के अलावा आपको कुछ भी खाना या पीना अलाउड नहीं रहता है। जब भी ये घी आपको डाइजेस्ट होता है और आपको भूख लगती है, आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे कुछ तो खा लेना चाहिए, अभी मुझे मतलब भूख लग रही है, तभी आपको खाना खाना है। लेकिन क्या खाना खाना है उसके भी कुछ रूल्स हैं। मतलब जो भी डाइट आप उस दौरान लेते हैं वो पचने के लिए हल्का होना चाहिए। जब भी आप वो खाना खाएंगे तो वो गर्म होना चाहिए। वो खाने के बाद आपकी बॉडी में चिकनाहट ज़्यादा पैदा ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम जो भी नॉर्मली हमारे पेशेंट को डाइट बताते हैं वो ऐसे रहता है कि जो राइस पकने के बाद ऊपर का जो भी लिक्विड पानी रहता है, जिसे हम मराठी में पेज बोलते हैं या हिंदी में गंजी या संस्कृत में जिसे हम पेया बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। नहीं तो आप जो हम मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं वैसे जो भी पचने के लिए एकदम लाइट हो, सुपाच्य हो, वो आप ले सकते हो। वो खिचड़ी कैसे बनानी है उसकी भी रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वो वीडियो देखकर भी आप अपने लिए खिचड़ी बना सकते हैं। अगर आपका मन चाहे तो आप घी राइस ले सकते हैं या दाल चावल ले सकते हैं। दाल आपको सिर्फ मूंग की दाल या हरे हरे मूंग ही आपको यूज़ करने हैं। अगर आपका मन करे तो आपको सिर्फ उस दिन आप जब भी आपको भूख लगे तब आप सिर्फ दाल ले सकते हैं। मतलब मूंग की दाल जैसे हम दाल घर में बनाते हैं वैसे सिर्फ आपको दाल अगर पीना आप चाहें तो वो पी सकते हैं। इसके अलावा जो भी पचने के लिए हेवी है और जिससे हमारा पेट में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है, वैसा डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब जैसे कि फ्रूट जूस है, फ्रूट्स हैं या रोटी है, सब्जी है या मतलब पनीर है, पनीर की सब्जी है, अ, दूध है, कॉफ़ी है, जो भी पचने के लिए हेवी रहता है वो आपको नहीं लेना है। अगर आपका मन करे तो फिर शाम को आप थोड़ी-सी अदरक वाली चाय या अदरक वाली कॉफ़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। और एक चीज़ इसमें हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम आपको एक कॉलम बना के देते हैं। इसमें डेज रहता है कि आपको जितने भी दिन हम बोलते हैं कि उस दिन तक आपको ये घी लेना रहता है। लेकिन ये ऐसे प्री प्लान या फिक्स नहीं रहता है। जैसे भी आपकी प्रकृति रहती है, आपका डिसीज रहता है, आपकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है, मेंटल स्ट्रेंथ रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो मतलब आपको 3 दिन देना है, 5 दिन देना है या 7 दिन देना है, ये प्री डिसाइडेड नहीं रहता है। आपको हमसे डेली फ़ोन कॉल करना रहता है, कंसल्ट करना रहता है और फिर आपको जैसे-जैसे दिन भर टेस्ट डोज़ लेने के लिए मतलब यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे हमने वार और डेट लिखी है कि मानो आज मंडे है और डैश डैश ए डेट है और आज आपको हमने 30 ml डोज़ बोला है। तो आपने ये डोज़ 7:15 बजे ले लिया और 11 बजे अगर आपको भूख लगी, तो ये जो चीज़ें हैं आपको हमें फ़ोन करके बतानी रहती हैं। फिर हमारा एक कैलकुलेशन रहता है कि इसके अकॉर्डिंग फिर आपको दूसरे दिन इतना आपको डोज़ लेना आपको ज़रूरी है। तो फिर हम आपको वैसे डोज़ बताते हैं। फिर इसके बाद और कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी रहती हैं। हम इस टाइम पे आपको
जब भी आप नहाते हैं सुबह तो आपको सोप अलाउड नहीं करते हैं, सिर्फ गर्म पानी से नहाने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्नेह हम ले रहे हैं या घी ले रहे हैं, ये जब घी हमारे बॉडी में पूरा एब्सॉर्ब होता है तो उसके बाद हमारी बॉडी पे भी सिम्टम्स दिखते हैं, कि जैसे कि हमारी जो स्किन होती है या हम जैसे लोशन लगाते हैं या वैसलीन लगाते हैं, उसके बाद जैसे हमारी स्किन ऑयली लगती है या सॉफ्ट होती है, वैसे ही जब पूरे बॉडी में स्नेह या ये जो घी है या ऑयल है, जब पूरे बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, फैलता है, तो ये सारे लक्षण हमारे बॉडी पे दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जैसे भी हमारा मोशन होता है सुबह उठने के बाद, हमारा डाइजेशन होने के बाद जो भी मल प्रवृत्ति होती है, वो भी वैसे ही सॉफ्ट, और जैसे भी घी की कंसिस्टेंसी है या घी का कलर है, वैसे ऑयली चिपचिपा हमें मल प्रवृत्ति होती है। ये 2 चीज़ें देखने के बाद हम आपको बोलते हैं कि अभी आपका स्नेहपान कंप्लीट हो गया है और आपको अभी घी स्टॉप करना है और कल से आपको हमारे यहाँ पे अभ्यंग और स्वेदन के लिए आना है। तो जो भी ये जो चीज़ें हैं कि जिसे हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि मतलब स्किन ऑयली हुई है, मोशन से घी निकल रहा है, ये चीज़ें अगर हमें एग्जामिन करनी है प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए अगर आप बॉडी पे अगर सोप लगाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर ये जो लक्षण है वो हम अच्छे से असेस नहीं कर पाते, तो इसके अकॉर्डिंग फिर डोज में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है और इसके लिए ये चीज़ें भी आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। बाकी के जो भी स्ट्रिक्ट नियम रहते हैं कि जैसे भी घी पीने के बाद दिन में सोना नहीं है, रात में ज़्यादा देर तक जगना नहीं है, अगर आप मैरिड है तो आपको रात में इंटीमेट नहीं होना है, कांटेक्ट नहीं रखना है। ऐसे बारीकी से बारीकी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं वो हम यहाँ पे आपको लिख कर देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो जितनी भी मात्रा में आपकी बॉडी के लिए वो बीमारी दूर करने के लिए जितना भी घी या ऑयल की डोज आपके बॉडी में जाना जरूरी है, उतना आपकी बॉडी में वो अच्छे से एब्सॉर्ब होता है। जो भी विशिएटेड दोषास रहते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं, वो पूरे उस घी में, ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जब हम अभ्यंग और स्वेदन करते हैं, उसके बाद वो जो हमारे बॉडी में फैले हुए जो दोष रहते हैं वो हमारे कोष्ठ में आते हैं। फिर जो भी हमारा वमन या विरेचन, जो भी पंचकर्म हमने आपको एडवाइस किया था, वो करने के बाद वो पूरे दोष सही मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें उस बीमारी की पुनरुत्पत्ति यानी रीअकरेंस नहीं होता है। तो ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपके गाइडेंस के लिए, या आपको घी लेने से पहले एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने हैं। मतलब बार बार हम भी कंसल्टेशन में बिजी रहते हैं, हर बार हम आपको फ़ोन पे बताने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, और आपके बीमारी दूर करने के लिए जितना भी स्नेह आवश्यक है, जैसे भी आपको लेना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे हमने उस लिए बताई है, ताकि आपको सहजता और कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। इसलिए अगर तो ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल आयुभूषण सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।